वेलकम दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एंटी टर्माइन ट्रीटमेंट, जो कि किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए या किसी भी घर के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि इससे पहले टॉपिक में हमने आपको फाउंडेशन के बारे में पूरी डिटेल बताई थी कि फाउंडेशन कितने तरह की होती है, किस फाउंडेशन का किस तरह से यूज किया जाता है। अब फाउंडेशन के बाद का टॉपिक आता है हमारा एंटी टर्माइन ट्रीटमेंट, या आप ये कह सकते हैं जो दीमक के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। दीमक हो आपके लिए, घरों में कॉकरोच वगैरह होते हैं उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हमारा फाउंडेशन से पहले ही ये ट्रीटमेंट होता है। इसकी 4-5 स्टेज होती है, जिन स्टेज में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिए कि कौन सी स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे हमें इस ट्रीटमेंट को कराने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम। जैसे हमने नींव की खुदाई की है, नींव की खुदाई करने के बाद उसके अंदर जो भी हमारी लूज मिट्टी है, जो भी हमारा सॉलिड बेस के लिए हमें जो लूज मिट्टी है उसको निकाल के बिल्कुल क्लीन कर लेना चाहिए। क्लीन करने के बाद एक लोहे की रोड लेके, लोहे की रोड से लेके उसके अंदर क्या करना होता है, आपका होल किए जाते हैं। लगभग 150-150 mm या 200-200 mm की दूरी पे होल किए जाते हैं गहराई में। जिस उसमें क्या होता है कि होल करने के बाद आपका जो भी आप ट्रीटमेंट, जो भी केमिकल यूज कर रहे हैं, जो भी दवाई यूज कर रहे हैं, खास तौर पे ध्यान रखो दोस्तों कि जो भी दवाई यूज कर रहे हैं उस पे लिखा होता है आपको उस दवाई को कितने ml मिक्स करना है, कितने लीटर पानी में। आपको उसी डिस्क्रिप्शन के अनुसार आपको यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो दीमक की दवाई के लिए केमिकल यूज कर रहे हैं वो हमें 100 ml मिलाना है। सपोज करिए कि 100 ml मिलाना है, हमें 2 लीटर में मिलाना है, मिला दिया आपने 5 लीटर में, तो वहाँ पे आपका दवाई का असर खत्म हो जाता है। तो उसके लिए आपको उस चीज़ को जरूर पड़े। आप कोई भी कंपनी की दवाई लेके आए, किसी भी कंपनी की हो, कोई भी हो, जैसे एल्ड्रीन हुआ आपका, या बहुत सारी कंपनी आती है जो भी आती है, तो उस पे लिखा होता है कि आपको कितने लीटर पानी में कितना ml दवाई डालनी है। उसके बाद उसका मिक्स करके आपको उन गड्ढों के अंदर, सभी जितने भी गड्ढे किए हैं आपने, एक स्क्वायर शेप में करते हैं सभी गड्ढे, तो उन गड्ढों को दवाइयों से भरा जाता है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद ही हमारा पीसीसी का काम है या फुटिंग का काम है, उसी के बाद काम शुरू होना है। सबसे पहले का काम ये ट्रीटमेंट का ये होता है। उसके बाद जब हमारा दूसरे नंबर आता है, उसके बाद कब करें ट्रीटमेंट, तो जब हमारा फाउंडेशन फुटिंग कास्ट हो जाएगी, फाउंडेशन डल जाएगी, उसके बाद जब हम उसमें बैक फिलिंग करते हैं, जितनी भी मिट्टी हम गड्ढों को भरते हैं, गड्ढों को भरने से पहले एक बार फिर दोबारा उन पूरे गड्ढों में उसी दवाई का दोबारा से स्प्रे किया जाना चाहिए। जिससे क्या है कि आपने जो हमारी फुटिंग डल रही थी, फुटिंग के नीचे तो हमने कर दिया है, जहाँ पे हमें पीसीसी करनी थी या फुटिंग डालनी थी वहाँ पे तो हमने कर दिया, लेकिन गड्ढे की जो साइडें हैं वहाँ पे रह जाता है। तो वो बैक फिलिंग करने से पहले पूरे में स्प्रे करना है आपको, जिससे क्या है कि आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए। फिर उसके बाद तीसरा नंबर आता है आपका, जब आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, प्लेन बीम डल गई है, उसके बाद हम फ्लोर लगाने से पहले पीसीसी करते हैं। जब हम पीसीसी करने की तैयारी कर रहे हो, जब हम उसमें मिट्टी को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं और पीसीसी करने की तैयारी कर रहे हैं, एक वो स्टेज होती है जब हमें वहाँ पे पूरी ही फ्लोर के अंदर, जितना भी हमारा प्लॉट एरिया है, पूरे ही फ्लोर के अंदर पूरा दीमक का दवाई छिड़काव करना चाहिए। जिससे क्या है कि वहाँ पे भी हमारा जो हमारा बैक फिलिंग के लिए हमने जब प्रेम कास्ट करता है, उसके बाद बाहर से जो मिट्टी आती है हमारे प्लॉट पे भराने के लिए, तो उसके अंदर भी आपके दीमक हो सकती है, या फिर उसमें भी दीमक लगने के चांस हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें दोबारा से उसमें दीमक की दवाई करनी पड़ती है पीसीसी करने से पहले। चौथा, आपका जब आप फर्श लगाने की तैयारी करते हैं, फर्श लगाने की तैयारी करेंगे,
तो फर्श लगाने से पहले जो आपका पीसीसी कर चुके होंगे, ऑलरेडी पीसीसी कर चुके हैं, उसके ऊपर फिर दोबारा से स्प्रे से मशीन आपका जो पूरा है, पूरे ही फ्लोर पे दीमक की दवाई का छिड़काव होना चाहिए। उसके बाद ही आप फ्लोर को अप्लाई करें। इसके बाद दोस्तों 5वां नंबर आता है आपका, जो भी हमारी लकड़ी का काम है, जैसे हमारी चौखटें हुई, लकड़ी के चौखटे हुए, लकड़ी के खिड़की दरवाजे, जो भी चीज़ें हैं, उन पे दीमक की दवाई जरूर लगवानी चाहिए। जिससे क्या होगा, आपका घर में सबसे ज़्यादा चांसेस उन्हीं चीज़ों पे होती है जो आपके खुले में होती है, और उन पे दीमक लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि जी आपने कि जी नींव में हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, या फ्लोर से पहले ट्रीटमेंट कर दिया है। नहीं, आपको जो चौखट है आपकी लकड़ी की है, अगर लोहे की है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या किसी और मेटल की है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लकड़ी की अगर चौखट है आपकी, लकड़ी की चौखटों में आपको जरूर दीमक की दवाई लगवानी है। जिससे क्या है कि आपका इन फ्यूचर के लिए लकड़ी सिक्योर हो जाए और उस पर दीमक लगने के चांसेस कम हो जाए। दूसरा, जैसे आपकी अलमारी वगैरह है, अलमारी भी बनवाते वक्त उसके उसकी पेस्ट जो उस पर माइका पेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, पेस्टिंग करते वक्त उस पर भी दीमक की दवाई का अच्छे से ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। जिससे दीमक लगने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। चाहे हमारा खिड़की में जो पल्ले लगते हैं वो चीज़ें हो, लकड़ी का अपना उस पर अगर कोई पेंट करा रहा है लकड़ी के ऊपर, या पॉलिश करा रहे हैं, तो पॉलिश जब करा रहे हैं तो उसी टाइम उस पर अपना दीमक की दवाई का कोट लग जाना चाहिए। जिससे क्या है कि वो दीमक की दवाई का उसमें असर बना रहे, और उससे दीमक हो या कॉकरोच हो, घर में कॉकरोच का भी काफ़ी उससे सेफ्टी हो रहती है कि अगर दीमक का आपका दवाई का असर है घर के अंदर, तो कॉकरोच भी आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को इन स्टेज में करने को ही हमारा ये पूरा जो प्रोसेस है, यही हमारा कहलाता है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। और ये जो बिल्डिंग के अंदर है, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट होता है, जिसको अधिकतर ठेकेदार इग्नोर करते हैं और मालिक को बेवकूफ़ बनाते हैं कि जी हमने नींव में डाल दी है और अब ज़रूरत नहीं है और कहीं पे ट्रीटमेंट करने की। लेकिन आपको उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट आपको कहाँ कहाँ पे करना है, और कराना जरूरी है। जिससे आपको इन फ्यूचर सेफ्टी रहे आपकी, दीमक से या कॉकरोच या किसी भी तरह के कीड़े हो, उनसे सेफ्टी बनी रहे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।